अभी तक हमने डायरी में प्रैक्टिकल में किस तरह से लिखा जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से लिख करके अंक कैसे बटोरे जा सकते हैं उसकी ट्रिक और उसको लिखने का तरीका आपको बहुत कुछ बता चुके हैं कि कैसे करना है। उसी प्रक्रिया में हम आगे बढ़ रहे हैं जहाँ पर हमने कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन भावपूर्ण प्रश्न पूछने के पश्चात पुनः लय यतिगति के द्वारा रिदमिकल रिसाइटेशन वाली प्रक्रिया को पूर्ण करने के पश्चात आगे वाला कार्य डायरी में लिखने का और करने का कैसे करना चाहिए इस पर बात कर रहे हैं। जब भी हम नए पेज से लिखना चालू करेंगे तो हमें वापस जैसा पहले से बताते आ रहे हैं हर पेज पर हमें यह हेड डालने होंगे। टीचिंग पॉइंट्स, पीपल टीचर एक्टिविटीज़, स्टूडेंट्स एक्टिविटीज, प्लेट वर्क। जिस भी कविता का हमने चयन किया है उस कविता की स्टार्ट वाली और लास्ट वाली पंक्तियाँ जो यहाँ एग्जाम्पल के रूप में आपको बताई गई हैं वह लिखनी होगी, क्योंकि एनालिटिकल क्वेश्चंस भी इसी से रिलेटेड हैं, इसलिए यहाँ पर कविता का नाम होना चाहिए। उसके बाद में भाव विश्लेषणात्मक प्रश्न यानी एनालिटिकल विश्लेषण, कविता का विश्लेषण करके यानी मूल रूप से उसमें क्या कहना चाहता है उसके संबंधित प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। उस पंक्ति को कैसे लिखना है यहाँ पर ये लिखा हुआ है, स्टूडेंट्स विल आस्क। यहाँ पर स्टूडेंट्स की विद्यार्थियों से नहीं, यहाँ पर प्यूपिल टीचर आस्क स्टूडेंट्स रिलेटेड, जो ये पोएम रिलेटेड है उससे संबंधित जो प्रश्न पूछेंगे वो होंगे वैल्यू, इमोशंस, बिहेवियर्स और प्रॉब्लम्स। यानी जो भी पोएम हमने ली है वो वैल्यू पर आधारित है, ऋतुओं से आधारित है, भावों से संबंधित है या व्यवहार को प्रदर्शित करने वाली है या समस्या प्रधान है। जो भी है, जिस पोएम का हमने चयन किया है उस पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे और वो प्रश्न लगभग 3 या 4 जितनी भी संख्या हो 3 से 5 तक हो सकती है। इसके बाद में इससे संबंधित जो बात की जाएगी वो विद्यार्थियों वाले कॉलम में हमें क्या करना है, उसको किस तरह से लिखना है वो यहाँ पर लिखा गया है। स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली एंड ट्राई टू गिव आंसर्स। इसके बाद में ब्लैक बोर्ड वर्क के अंतर्गत हम राइट पोएम्स टाइटल, क्योंकि सारी जो ये एक्टिविटी है वो जो भी पोएम हमने ली है उसी पर आधारित है। इसके बाद में हम सेंटर थीम, केंद्रीय भाव, जिसे हम कविता से क्या शिक्षा मिल रही है या कवि क्या कहना चाहता है ऐसा, तो मोरल एंड शॉर्ट समरी रिलेटेड टू सेलेक्टिव टॉपिक और पोएम। यानी सेलेक्टिव से मतलब वही बात है, वैल्यू, इमोशंस, बिहेवियर्स, प्रॉब्लम्स, etc। यानी कोई सी भी चीज़ से संबंधित हो सकता है वह टॉपिक पोएम का, उससे संबंधित जो भी बात उसमें कही गई है वो यहाँ पर बहुत बड़े रूप में नहीं लिख करके 2-3 पंक्तियों में ही आपको लिखनी होती है जैसे शिक्षा होती है। जो इतना छोटा और सारगर्भित बात होती है उसको स्टूडेंट्स वाले कॉलम में जब हम डायरी में लिखेंगे तो उसे इस तरह से लिखेंगे, स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली एंड नोट डाउन मोरल एंड समरी इन देयर नोटबुक। यह हमें देखना भी होता है और ये उस पोएम से संबंधित बात है तो इसलिए यहाँ पर राइट पोएम्स टाइटल जो अब तक हमारा चलता आ रहा है। फिर है इसके बाद में कंपैरेटिव और सिमिलर पोएम। जो पोएम्स हमने ली है जिससे संबंधित केंद्रीय भाव की बात की और एनालिटिकल क्वेश्चन से संबंधित बात की, वो अगर वैल्यू से है तो कंपैरेटिव यानी दूसरे भाव वाली है या विचार मूल्यों वाली है, जो भी अपनी है वो समानार्थी है या विषम अर्थ वाली है। अगर समान वाली है तो सौंदर्य अनुभूति प्रश्न बनेंगे और अगर विषम भाव वाली है तो तुलनात्मक प्रश्नों को यहाँ पर लिखना होता है। यह आपके चयन पर निर्भर करता है कि हमने कौन से टाइप की पोएम ली है।
उससे समान अर्थ वाली ली है या विपरीत अर्थ वाली ली है। Pupil teacher read a comparative similar poem, then instruct the students to note down the poem and ask some questions। यहाँ पर छात्र अध्यापक के लिए, जैसे अपन ने अभी काठिन्य निवारण के समय बात की थी कि शब्द और अर्थ रोलर बोर्ड पर लिखकर लाएगा, वैसे ही यहाँ पर उसको रोलर बोर्ड के ऊपर कविता को, जो एक स्टेंजा में भी हो सकती है, दो में भी हो सकती है, ऐसी उस कविता को उस पर पेस्ट करके लाएगा अथवा किसी चार्ट पोस्टर पर उसको लिख करके लेकर आएगा। वो वहाँ पर उसको रखकर पढ़नी होती है और फिर विद्यार्थियों से वही प्रक्रिया पहले स्वयं पढ़ता है, फिर विद्यार्थियों से पढ़वाता है और उसके बाद उस दौरान उनको उतारने का आदेश देता है। फिर उससे संबंधित, यानी जैसी कविता है, सिमिलर है या कंपैरेटिव है, उसी से संबंधित प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं, जिनकी संख्या लगभग 3 से 5 तक हो सकती है। यहाँ पर अब तक तो हम राइट पोएम्स टाइटल जो हम पढ़ते आ रहे थे वही टाइटल लिख रहे थे, लेकिन यहाँ पर ब्लैक बोर्ड वर्क पर यहाँ पर जो प्री एंट्री की थी उसमें तो वही टाइटल रहेगा, लेकिन ब्लैक बोर्ड एकदम यहाँ पर साफ हो जाएगा, प्री एंट्री के अलावा कुछ नहीं रहेगा और जो चार्ट या रोलर बोर्ड जिस पर आपने ये कविता पेस्ट की है वो चाहे कंपैरेटिव है या सिमिलर है वही दिखेगी और उसका भी टाइटल यहाँ पर डायरी में नोट डाउन किया हुआ होगा और चार्ट आदि पर वो लिखा हुआ होगा। इसलिए अब इसके यहाँ तक की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद में लास्ट स्टेप बचा है, उसके बाद आपका पोएम का टॉपिक क्लियर हो जाएगा जिससे आप अच्छे से बना सकें। इसके लिए आप अगला वीडियो देखें।